तो हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल मतलब क्या है? टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बोले तो क्या, अगर सपोज हमारा ये दो एंगल है, इसको हम कितने मेथड से नाप सकते हैं, राइट? इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। कौन कौन सा? पहला हमारा है डिग्री सिस्टम, दूसरा हमारा है ग्रेड सिस्टम, और तीसरा हमारा है रेडियन सिस्टम, राइट? तो इस तरह से हमारे 3 मेजरमेंट ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, राइट? और उसको अपने देखते हैं कि क्या वैल्यूज होता है और उन तीनों में रिलेशंस क्या है, राइट? फर्स्ट हमारा डिग्री सिस्टम, इसको हम इसका सिंबल होता है डी और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जीरो से। अब हम बात करते हैं तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 60 मिनट, एंड 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, राइट? ऐसे ही हमारा दूसरा हमारा है ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम में क्या हो जाएगा? तो इसका सिंबल होता है इसका कैपिटल जी। रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको स्मॉल जी से, और 1 राइट एंगल इज इक्वल टू होता है 100 ग्रेड। 1 ग्रेड इज इक्वल टू होता है 100 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 100 सेकेंड। यानी कुल मिलाकर कहना ये है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ की जो मिनट एंड सेकेंड्स हैं इसका टाइम से कोई रिलेशंस नहीं है। तीसरा हमारा हो गया रेडियन में क्या है? रेडियन सिस्टम्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल हो गया हमारा आर। रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल सी से, और 1 राइट एंगल में π/2 रेडियन एंगल होता है, रेडियन एंगल होता है। अब हम लोग इन तीनों में रिलेशंस देखते हैं। तो हमारा तीसरा टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा रिलेशंस बिटवीन डी, जी एंड आर। ये होता है D/90 इज इक्वल टू G/100 इज इक्वल टू R/π/2। इसी को हम लोग और 2R/π लिखते हैं, राइट? अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के रहते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट क्या हमने डी दिया हुआ है 45 डिग्री, तो फाइंड करना है, फाइंड कीजिए G एंड R। क्या होगा? D/90 इज इक्वल टू G/100 है हमारे पास, तो D की वैल्यू कितना हो गया? 45/90 इज इक्वल टू G/100। 2 टाइम्स कैंसिल होगा, मतलब क्या हो गया कि अगर हम G की बात करें तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो G इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50 ग्रेड, राइट? ऐसे ही हमारा D/90 इज इक्वल टू 2R/π है, तो D की वैल्यू हो गया 45/90 इज इक्वल टू 2R/π। दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 2R/π। क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम लोग तो R इज इक्वल टू हो जाएगा π/4। 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज किए, ये होता है हमारा π/4, राइट? ऐसे एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास 100 ग्रेड। तो फाइंड करना है, देन फाइंड G, D एंड R, राइट? फॉर्मूला क्या हमारे पास? D/90 इज इक्वल टू G/100 इज इक्वल टू R/2R/π। तो D/90 हमने पहला फॉर्मूला लिया इज इक्वल टू G की वैल्यू कितना दे दिया? 100/100 कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट कितना हो गया? 1। दैट मीन्स D इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, राइट? ऐसे ही हम लोग आगे लेते हैं तो G/100 इज इक्वल टू 2R/π लिया हमने, क्योंकि 100/100 इज इक्वल टू 2R/π, और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा हमारे पास 2R/π इज इक्वल टू 1, यानी R इज इक्वल टू कितना हो गया? π/2, राइट? ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, और वो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास, अगर R इज इक्वल टू दिया है π/3, देन निकालना है हमको D एंड G। तो लेते हैं हम लोग फिर से भी
तो d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई, राइट। तो हो गया d/90 इज इक्वल टू 2 इंटू आर की वैल्यू हो गया पाई/3/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब d निकालना है हमको, तो ये जगह हमारे पास 2/3, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 90 इंटू 2/3। अब इसको कैंसिल करेंगे हम लोग 30 टाइम्स और रिजल्ट आएगा हमारा 60 डिग्री। ऐसे ही g/100 इज इक्वल टू 2r/पाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू आर की वैल्यू क्या पाई/3/पाई, पाई से पाई फिर से कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 2/3। तो g/100 इज इक्वल टू हो गया कितना 2/3, क्रॉस मल्टीपल किया हमने, तो g इज इक्वल टू हो गया 200/3, ग्रेट, राइट। तो इस तरह से तीनों टाइप के एग्जाम्पल हम लोग डी का भी लेके देखा, जी का भी लेके देखा और आर के भी एग्जाम्पल्स लेके देख लिए हैं। अगर आपको दिक्कत होते हैं या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछना है या फिर कुछ डाउट्स होते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा मेल आईडी रहेगा वहाँ पे भी आप लोग SMS करके पूछ सकते हैं, राइट। अब कल वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है हमारा, उसको कैसे मेमोराइज करेंगे, लर्न नहीं करना है। मेमोराइज एंड लर्न बोथ आर द डिफरेंट थिंग। तो कैसे मेमोराइज करना है, कैसे इसको शॉर्टकट ट्रिक में हम निकाल सकते हैं, उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये हम कल वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। वैसे इसके अलावा आपको कोई भी प्रकार के क्वेश्चंस हो या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा हो, उस क्वेश्चंस को आप लोग को कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको ज़्यादा 1 से 2 घंटे के अंदर आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।